जिस सूर्य को तुमने अपने तिरंगे उस पे लगा रखा है, पार्टी के सिंबल के रूप में, उस सूर्य की हम पूजा करते हैं। सनातन को मिटाओगे? चंद्रमा की हम पूजा करते हैं। आधे देश में शासन राज्यों में कांग्रेस का है, वहाँ सबको क्या डॉक्टर लगा दिया, आईएएस आईपीएस लगा दिया कांग्रेस ने पकड़ पकड़ के, सारे तहसीलदार और थानेदार लगा दिए क्या? वही बेरोजगारी। और लाल किले से मोदी जी ने क्या कहा? 3 अभिशाप है इस देश पे। एक, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे हम, परिवार मुक्त राजनीति करेंगे हम, जो दंश है इस देश पे, और तुष्टीकरण बंद करेंगे हम। सनातन को समाप्त करने का अर्थ है सारे सनातनियों की हत्या और नरसंहार। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी आज भी भाजपा की सांसद है क्या? नहीं, बताइए उसे। संघमित्रा मौर्य। अबे दलाल, अबे दोगले, अबे भौंकने वाले, पहले ये तो बता, तेरी बेटी बीजेपी में क्या कर रही है और वो जय श्री राम के नारे क्यों लगाती है? देश में लगातार सनातन के ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं। एक तरफ एमके स्टालिन का जो बयान सामने आया है सनातन धर्म को ख़त्म करने का, और उसके बाद जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के एक सपा के वरिष्ठ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके कई बयान आते हैं, रामायण की प्रतियां जला देते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है? जिस देश की संसद में नंदी महाराज विराजमान हो, या तो धर्मस्थतो जया, जिसका देव वाक्य हो, धर्मो रक्षति रक्षिता, यहाँ की खुफिया विभाग जो रहा है उसका देव वाक्य है, सत्यम शिवम सुंदरम दूरदर्शन। हम पूछते हैं पेड़ पौधों को, हम पूछते हैं नदियों को, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नदी कर्नाटक से जाती है, तमिलनाडु विवाद पता है आपको? कावेरी को भी हम माँ बोलते हैं। तुम एक्सेप्ट करना बंद कर दो ना, हम तो पूछते हैं उन्हें। हिंदुओं को पता है हिंदू क्या है? जो जिस सूर्य को तुमने अपने तिरंगे उस पे लगा रखा है, पार्टी के सिंबल के रूप में, उस सूर्य की हम पूजा करते हैं। सनातन को मिटाओगे? चंद्रमा की हम पूजा करते हैं। हम पेड़ पौधों की, नदियों की पूजा करते हैं। हम तो चींटी, मैं कहता हूँ गौ माता की हम पूजा करते हैं, चींटी पे भी पाँव ना आए ऐसा भाव रखते हैं। इस सनातन को नहीं मिटा पाओगे, तुम खुद मिट जाओगे। 2024 तुम्हारे लिए काल साबित होगा, और वहीं से तुम्हारा काउंटडाउन उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और एक बात, ये कहते हैं छुआछूत है हिंदुइज्म में। भाई कैसा छुआछूत? आपने कभी एक ऐसी खबर सुनी है सर? 5 करोड़ से 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ तक भी लोग चले जाते हैं कुंभ में। कभी सुना है छुआछूत हुआ कि मुझे स्नान नहीं करने दिया गंगा नदी में? सोचो अब आप एक बार, क्या वहाँ पे कोई छुआछूत दिखता है? छुआछूत तो इनकी पार्टी में है। करुणानिधि का बेटा एमके स्टालिन ही मुख्यमंत्री बनेगा, डीएमके का अध्यक्ष भी बनेगा, फिर स्टालिन का बेटा ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेगा। क्या हो रहा है? ये करते हैं छुआछूत अपनी पार्टी के लोगों के साथ, ये छुआछूत फैलाती है। ये परिवारवादी पार्टियां हैं जो इस देश में अत्याचार कर रही हैं, भ्रष्टाचार कर रही हैं। और लाल किले से मोदी जी ने क्या कहा? 3 अभिशाप हैं इस देश पे। एक, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे हम, परिवार मुक्त राजनीति करेंगे हम, जो दंश है इस देश पे, और तुष्टीकरण बंद करेंगे हम। इन तीनों के सवाल के जवाब मैंने दे दिए। मुस्लिम तुष्टीकरण इस देश में बंद होना चाहिए। तुष्टीकरण किसी का भी नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पे कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए, जो कि कांग्रेस करती आई है। कोई भी हिंदू धर्म, मैं कहता हूँ इस्लाम को भी कोई ख़त्म करने की बात ना कहे। अगर वो संवैधानिक पद पे है तो वो क्या कहता है? वो क्या शपथ लेता है कि मैं किसी भी भयमुक्त समाज में रहूँगा, मुक्त रखूँगा समाज को, पक्षपात की कोई राजनीति नहीं करूँगा। तो अगर सनातन धर्म को कोई मंत्री ख़त्म करने की बात कर रहे तो पक्षपात कर दिया ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, नेशन लाइव के माध्यम से, झेलम एक्सप्रेस के माध्यम से, कि स्टालिन और स्वामी प्रसाद मौर्य से धर्म खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो दोगले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी आज भी भाजपा की सांसद है क्या? नहीं, बताइए उसे। संघमित्रा मौर्य। अबे दलाल, अबे दोगले, अबे भौंकने वाले, पहले ये तो बता, तेरी बेटी बीजेपी में क्या कर रही है और वो जय श्री राम के नारे क्यों लगाती है? और ये जब बीजेपी में था, मेरे सामने की बात है, पतंजलि योगपीठ में हवन करते देखा है मैंने, इसे नारे लगाते देखा है। जब इसने बीजेपी से अपने बेटे के लिए भी टिकट मांगी, खुद इन्हें मंत्री पद चाहिए, बेटी को सांसद बना दिया, बेटे को भी कुछ बना दो, सारी मलाई तुम ही चाटोगे। ये लुटेरे हैं, राजनीतिक लुटेरे, परिवारवादी लुटेरे, इनसे ही हमारी लड़ाई है। इन्हीं परिवारवादी लुटेरों से लड़ाई है। ये आरक्षण की मलाई भी चाट रहे हैं, और ये राजनीतिक मलाई भी चाटना चाहते हैं, और ये सारी प्रिविलेज लेके अपने से कमतर लोगों पे अत्याचार करना चाहते हैं। और इनके औकात कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ देश में राजनीति करते जाति और धर्म के नाम पे, और बाद में अपने बड़े बड़े महल बनाते हैं, घर बनाते हैं। ये इनका काम है। आपको लगता है कि सनातन पे बात कर लेते हैं, सनातन पे क्या लगता है? जिस तरीके से बयान आता है, एमके स्टालिन का बयान है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, और
यूपी के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका भी बयान आता है, कहीं वो उनको रामायण की प्रतियां जला देते हैं। क्या आपको लगता है कि सनातन को सच में टारगेट किया जा रहा है? सनातन को समाप्त करने का अर्थ सबसे पहले बता देता हूं मैं आपको क्या है। सनातन को समाप्त करने का अर्थ है सारे सनातनियों की हत्या और नरसंहार। जब तक आप सनातन मेरे को नहीं मारोगे तो सनातन जिंदा है ना। ये एक भी हिंदू रहेगा तो सनातन तो जिंदा है। वो सनातन को समाप्त करना चाहते हैं, यानी प्रत्येक हिंदू को नरसंहार करके मारना चाहते हैं। जैसे कश्मीर में हुआ, सनातन खत्म हो गया ना, भगा दिए थे ना, इनने किसी ने नहीं बोला। ये 28 दल जो हैं ये सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। हमारे यहाँ क्या कहेंगे, अरे आप हिंदू मुसलमान करते हो, आप असली बात पे नहीं आते। क्या है असली बात? महंगाई बेरोजगारी। महंगाई बेरोजगारी है, कांग्रेस वाले बोलते हैं महंगाई बेरोजगारी है। आधे देश में तो कांग्रेस और उसकी साथियों का शासन है, वहाँ महंगाई बेरोजगारी क्यों? मोदी के कारण है। आधे देश में शासन राज्यों में कांग्रेस का है, वहाँ सबको क्या डॉक्टर लगा दिया, IAS IPS लगा दिया कांग्रेस ने पकड़ पकड़ के, सारे तहसीलदार और थानेदार लगा दिए। क्या वही बेरोजगारी? पेट्रोल हमारे यहाँ सस्ता, बीजेपी के वहाँ 10-10 रुपये महंगा है। क्या बात करते हो? ये प्रश्न बीजेपी, ये जो कांग्रेस बीजेपी से करती, यही प्रश्न कांग्रेस से होना चाहिए। जो प्रश्न है, सनातन शब्द का मतलब होता है नित्य, अर्थात जैसे समय, जैसे ईश्वर, जैसे समय को समाप्त नहीं किया जा सकता, जैसे भगवान को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से सत्य सनातन धर्म का नाश नहीं किया जा सकता है। ये असंभव है, पहला। दूसरा, सनातन धर्मी ही पूरे विश्व में एक बिरला नस्ल है जिसने इसी धरती पर दुनिया के हर नस्ल, दुनिया का हर नदी का पानी पीने वाला, दुनिया का हर देश को हराया है। नंबर 1 यूनानी, उसके बाद आए पार्थियन, उसके बाद आए हून, उसके बाद आए मंगोल, उसके बाद आए तुर्क, उसके बाद आए अरब, उसके बाद आए अंग्रेज, पुर्तगाली, डच। इन सब को मार के मिट्टी में गाड़ दिया है इस सनातन ने। ध्यान दो, इस सनातन का अंत कभी नहीं हो सकता है। जो अनंत है उसका अंत नहीं हो सकता है। और 100 करोड़ सनातनी को छेड़ने का बेहोशी मत करो। 22 जनवरी को पूरा भारत दिखाएगा राम मंदिर के यात्रा में कि हमारी हैसियत क्या है। तुम्हारे गर्भ से गर्भपात ना हो गया तो मैं सनातन धर्मी नहीं।